कमिंग टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाउ व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हम जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. आइए पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है. इट इज अ डिवाइस. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाउ सेकेंड पॉइंट इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब. ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये हमारा किससे बना हुआ है? ग्लास ट्यूब से बना हुआ है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड. आप ये देखो, एक ग्लास ट्यूब है. ठीक है. इसके वन एंड पे एक बल्ब है. ठीक है. एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. ठीक है. और ये किससे इसमें क्या है बल्ब के अंदर? मर्क्यूरी. नाउ फोर्थ पॉइंट, the mercury level rises up in the thread like portion. जो mercury level है हमारा, जो mercury level है थर्मोमीटर में, वो rises up in the thread like portion. जो आप ये thread like portion देख रहे हो, ये वाली लाइन जो सीधी जा रही है, ये इसके अंदर mercury level इसका rise करता है. ठीक है ना. फिफ्थ पॉइंट, the level of the mercury can be measured reading the scale. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करता है. ठीक है. और जब आप फीवर होता है तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे. तो जब वो डॉक्टर थर्मोमीटर लेता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर लेता है और वो आपकी टंग के नीचे प्लेस कर देता है. ठीक है. और जब आपको वो टंग के नीचे प्लेस कर देता है, जो मर्क्यूरी होती है हमारी बल्ब में, वो राइज करती है थ्रेड लाइक पोर्शन में, और वो जो स्केल है हमें वो बताता है कि आपको इतने डिग्री सेल्सियस फीवर है. ठीक है. तो वो बेसिकली मेजरमेंट होती है एंड कैन बी मेजर्ड रीडिंग दी स्केल. लेवल ऑफ मर्क्यूरी हम मेजर कर सकते हैं स्केल. ये जैसे 35, 36, 37, 38, 39 दे रखा है. अगर आपका मर्क्यूरी लेवल 37 पे है तो आप बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर है. क्लियर. नाउ कमिंग टू सिक्स पॉइंट, स्केल ऑफ थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. जो इसका स्केल होता है ये हमारा मेजर करता है डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. ये आपका किस में मेजर करता है? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर. और 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, जो ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर. लेकिन आपने कभी सुना होगा अपने घर में कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं अगर आपको फीवर है तो वो आपका मेजर करके आपको बोलते हैं कि इसको 101 फीवर है, 102 फीवर है. ठीक है. ऐसे ही कुछ बोलते हैं 102 डिग्री फीवर है. तो वो किस में मेजर करते हैं? वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं. ठीक है. लेकिन ये जो है हमारा, ये डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहा है, तो इसलिए ये 37 डिग्री सेल्सियस है. अगर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी है, तो फ़ारेनहाइट में उसका कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा ह्यूमन बॉडी का. क्लियर है? आई होप ये आपको कॉम्पोजिशन क्लिनिकल थर्मोमीटर की समझ आ गई होगी. नाउ अब इसका हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रिकॉशन और हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ कमिंग टू हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. कैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज वॉश द थर्मोमीटर. पहले आपको क्या करना है, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपको थर्मोमीटर को पहले वॉश करना है. बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज गिवन अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. आपने कभी किसी को यूज करते हुए देखा होगा कि जो यूज करता है थर्मोमीटर, वो पहले थर्मोमीटर को ऐसे जर्क्स देता है, ऐसे करता है. ठीक है. दिस इज बेसिकली जर्किंग द थर्मोमीटर. व्हाई दे जर्क? क्यों जर्क करते हैं वो? क्योंकि ताकि उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए. ठीक है. अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा तो आपका वो सही मेजरमेंट नहीं देगा. इसलिए उसको वॉश करने के बाद आप उसे जर्क्स देते हो ताकि उसका मर्क्यूरी लेवल नीचे आ जाए 35 डिग्री सेल्सियस से. नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस द थर्मोमीटर बीनीथ द टंग फॉर अ मिनट. जब आप उसे जर्क्स दे देते हो, आप क्या करते हो? आप थर्मोमीटर को टंग के नीचे प्लेस करते हो. ठीक है.
1 मिनट के लिए आपको टंग के नीचे थर्मोमीटर को प्लेस करना होता है और उसके बाद आप जब 1 मिनट ओवर हो जाता है तब आप थर्मोमीटर में ऑब्जर्व कर सकते हो टेम्परेचर उसका। क्लियर है? आप ऐसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हो। नाउ लेट्स कम टू प्रिकॉशंस। What precautions we take while using clinical thermometer? Let's see. First point is wash the thermometer before and after using it. यूज करने से पहले भी आपको वॉश करना है और यूज करने के बाद भी आपको उसे वॉश करना है, लेकिन किससे वॉश करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसको यूज करते हो तब आपको ये देख लेना है कि जो उसका टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए। अगर वो बिलो नहीं होगा तो वो आपका मेजरमेंट सही से नहीं देगा, इसलिए उसको जर्क्स देते हैं ताकि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए उसका मर्क्यूरी लेवल। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, कीप द थर्मोमीटर इन द स्ट्रेट एंड ऑर्डर टू सी द मर्क्यूरी लेवल। आप जब किसी का टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके, तो आप जब उसका जैसे टंग के नीचे, मैंने उसको फीवर मुझे किसी का चेक करना है, मैंने 1 मिनट के लिए टंग के नीचे रख लिया। अब मैं उसका ऐसे करके चेक नहीं करूंगी, मैं उसको स्ट्रेट रखूंगी ताकि मेरे को उसका मर्क्यूरी लेवल जो है मुझे वो पता लग जाए। ठीक है, मैं उसको ऐसे या ऐसे में उसको टिल्ट नहीं कर सकती, मुझे उसे सीधा रखना पड़ेगा ताकि मुझे उसका मर्क्यूरी लेवल पता लग जाए। ठीक है, मुझे उसका मर्क्यूरी लेवल कैसे पता लगेगा? ये आपको थ्रेड लाइक पोर्शन में आपको स्केल से पता लगेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विद केयर और इट कैन बी ब्रेक डाउन। यू शुड नॉट टच द बल्ब एट ऑल। अगर बाय चांस, वैसे तो उसे केयर के साथ यूज करना चाहिए, अगर वो टूट जाता है तो आप उसके बल्ब को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। ठीक है, दीज आर द प्रिकॉशंस वी टेक व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जो हम स्टेप्स यूज करते हैं तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने के लिए वो ये रहे। ठीक है, अब आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। नाउ कमिंग टू द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही आपको इसके नाम से ही एक चीज सजेस्ट हो रही है कि ये आपका कहाँ पे यूज होता है? लैब में यूज होता है। ठीक है, ये वाला थर्मोमीटर हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इसको लैब में यूज करते हैं और ये आपको अपने स्कूल के लैब में देखने को मिल जाएगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ लेट्स सी कि ये होता क्या है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट सच एज वाटर। वाटर मीन्स लिक्विड। अगर हम कोई भी चीज, हमें लिक्विड है, ठीक है, हमारे आगे कोई भी चीज लिक्विड है, अगर हमें उसका टेम्परेचर मतलब उसको मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर थोड़ी यूज करेंगे, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे। हमें अगर कोई भी लिक्विड चीज को मेजर करना है, अगर हमें उसके टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करना पड़ेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हमारा लिक्विड मेजर नहीं होगा। ठीक है, रेदर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को हमें मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करना पड़ता है और किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करना पड़ता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो हमारा मेजर करता है टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका ये टेम्परेचर मेजर होता है। और ये कौन मेजर करता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। Now, what precautions we take when we use laboratory thermometer? First is follow the same precautions as that of clinical thermometer. जो हमने clinical thermometer में हमने precautions पढ़े थे, हम उसी precautions को follow करते हैं इस laboratory thermometer में। ठीक है, सब कुछ वही यूज होता है, वॉश होता है इसके अंदर, ठीक है, जर्क्स देते हैं, मतलब सेम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड थर्मोमीटर इन स्ट्रेट अपराइट पोजीशन। इसके अंदर एक और चीज है, जब भी आप किसी का टेम्परेचर, हम किसी भी लिक्विड फॉर्म का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आपको इसे स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में होल्ड करना होता है। ठीक है, इसका बल्ब जो है वो आपका नीचे आएगा और आप इसको ऐसे होल्ड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बल्ब ऑफ थर्मोमीटर नेवर टच दी सर्फेस ऑफ द कंटेनर। किसी भी कंटेनर में, लिक्विड तो आपका कोई भी कंटेनर में पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, तो आपका अगर किसी भी कंटेनर में पड़ा हुआ है और आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है तो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर डालते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि उसका जो बल्ब है वो कंटेनर के सरफेस को टच ना करे।
ठीक है, कंटेनर की सरफेस को टच ना करे। ओके, ये आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर हम वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन आप इसमें देखो कि इसने जो लास्ट में कंटेनर की सरफेस को टच नहीं कर रखा, उसके बल्ब ने कंटेनर की सरफेस को टच नहीं कर रखा। अगर आप उसको टच कर दोगे तो वो मेजरमेंट नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए आपको उसके सरफेस को टच नहीं करना है। ध्यान रखना कि उसका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आपका नीचे टच ना हो, ठीक है। आप इसे स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में आप इसे होल्ड करना है आपको इसको, और जो सेम प्रिकॉशंस हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने यूज करे थे, सेम प्रिकॉशंस हम यहीं पे इसको फॉलो करेंगे। तो ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। आज हमने हीट के बारे में पढ़ा, क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। कौन से 2 टाइप के थर्मामीटर हमने आज पढ़े, क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा। क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा होता है वो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो सेकेंड है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये जो हमने कोई भी लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए, कोई भी लिक्विड फॉर्म चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये आपको अपने स्कूल के लैब में देखने को मिल जाएगा। सो टुडे वी हैव डन दिस, नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।